जब तक दुल्हा साथ है, बाराती कैसे शोक मना सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रश्न करना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना या उसकी गहराई में जाना और अधिक अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम व्यर्थ ही प्रश्नों पे प्रश्न पूछते रहते हैं लेकिन उसका हल या उत्तर नहीं ढूंढते तो सभी प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। और शायद आज के सुसमाचार में भी इसी संदर्भ में यीशु लोगों को समझाते हैं। आज फरीसी और शास्त्री आकर उपवास के बारे में प्रश्न करते हैं और आज प्रभु यीशु क्रिस्त उत्तर में कहते हैं कि जब तक दुल्हा साथ है, बाराती कैसे शोक मना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने पहले भी हमसे कहा है, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बना है, नियम मनुष्यों के लिए बने हैं ताकि उसके जीवन में अनुशासन ला सके। और अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन ही ना रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम किसी बात पे भी प्रश्न करते हैं उसका उत्तर जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम हमारे विश्वास की बात करते हैं, विश्वास में प्रश्नों से ज़्यादा हमें उत्तर बताए गए हैं। ईश्वर द्वारा प्रदर्शित उसके चमत्कार हैं, ईश्वर द्वारा प्रदर्शित उनके कार्य हैं। ये सारी चीज़ें हमें ईश्वर की अनुभूति देती है कि वह उपस्थित है, हाजिर है, हमारे साथ बना हुआ है। तो दुर्भोग काल का अर्थ क्या है? 2 दिन पहले हमने राग बुधवार से इस काल की शुरुआत की और इस समय हमारे माथे पर राख लगाकर हमें कहा गया, मनुष्य तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, या पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। इन दोनों वाक्यों का संदर्भ यही है कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें उस भावी जीवन की तैयारी में रहना है जो हमें ईश्वर प्रदान करने वाले हैं। लेकिन बिना तैयारी के वो जीवन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में जब हम दुर्भोग काल में प्रवेश किए हैं, प्रभु हमसे एक ही बात चाहते हैं कि हम प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर की खोज करें, हमारे हृदय की गहराई में देखें, हमारे जीवन को जांच कर देखें क्या हमने उचित रूप से अपना जीवन जिया है। प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के नियम हमारे लिए लाभकारी हैं अगर हम उसका दिल से पालन करते हैं, अगर उन्हें हम बोझ नहीं समझते। क्योंकि प्रभु पर विश्वास करने के लिए ही मनुष्य बुलाया गया है। क्योंकि प्रभु स्वयं हमसे कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। तो दुर्भोग काल हमें बड़ी भक्ति से और गहराई से प्रभु का अनुसरण करने के लिए बुलाता है। क्या हम प्रभु के जीवन को इस समय बारीकी से देख पाने में सफल होंगे? और ये सफलता तभी मिलेगी जब हम प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर में विश्वास करेंगे। प्रभु ने हमें पहले ही उत्तर दे दिए हैं, अपने कार्यों द्वारा, अपने वचनों द्वारा, अपने जीवन द्वारा सब कुछ हमें बता दिया है। क्या हम उनका विश्वास से पालन करते हैं? यही दुर्भोग काल हमें सिखाता है। तो आइए इस काल में त्याग, तपस्या और दया दान के कार्यों द्वारा अपनी अंतर्तन में झांक कर देखें, क्या मैं प्रभु के समान बनने को तैयार हूँ? क्या मैंने अब तक प्रभु में अपना जीवन समर्पित किया है? अगर नहीं तो ये मौका प्रभु फिर एक बार हमको देता है कि उसके मार्गों पर चलकर हम उसके जीवन का पालन करें ताकि हमारे जीवन द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।